मनासा नगर परिषद की बैठक संपन्न हुई। कुल 17 प्रस्ताव में से 15 पर मोहर लगी। 2 चर्चित प्रस्ताव के लिए अगली बैठक में विचार होगा। कांग्रेस पार्षद 30 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। आज संपन्न परिषद की बैठक काफी गहमागहमी भरी रही। 2 प्रस्ताव जो खादी और मंदिर की दुकानें व उज्जवल पटवा की नजूल की भूमि पर बनी पक्की दुकानों पर चर्चा होना थी। अर्चना पुष्कर झंवर ने दोनों प्रस्ताव पर अपना विरोध करते कहा कि परिषद द्वारा खादी मंदिर की दुकानों को निरस्त किया जाए। इस बात को लेकर अर्चना पुष्कर झंवर ने मामला उठाया। सर्वानुमति से विधिक राय लेकर पुनः परिषद में रखा जाएगा। उधर कांग्रेस पार्षद सत्यनारायण लक्षकार, जिला महामंत्री एवं पार्षदपति दिनेश राठौड़, बाबूलाल कछावा नगर परिषद के बाहर 30 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक सरकारी नजूल की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हाँ दिनेश जी, आपके आगामी क्या रणनीति है? एक तरफ तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि जो भू माफिया है और जो सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उसको 2 गज जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि उज्जवल पटवा ने वार्ड क्रमांक 8 में सरकारी नजूल जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। उसको हमने नगर पंचायत को बोला कि जो नजूल की जमीन है, सरकारी जमीन है, वो तोड़ी जाए, लेकिन यहाँ सत्ता के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में यहाँ का नगर पंचायत प्रशासन काम कर रहा है। इसके विरोध में 30 जून को हम पार्षद दल भूख हड़ताल बैठेंगे अनिश्चितकाल के लिए, जब तक वो अवैध अतिक्रमण नहीं टूटता है। और मेरा एक कहना है कि एक तो अवैध अतिक्रमण टूटेगा या कांग्रेस पार्षदों की लाशें गिरेगी। यही हमारा निर्णय है। नगर पंचायत के बाहर 12 प्रस्ताव सर्वानुमति से परिषद ने स्वीकृत किए हैं, तो कुछ जनहित के मुद्दे थे। 2 प्रस्ताव खादी भंडार और उज्जवल पटवा का मामला परिषद में आया। परिषद में कांग्रेस पार्षद दल पूर्ण रूप से इन मामलों को नामांतरण और निर्माण अनुमति को खारिज करने के पक्ष में था और प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा करने के पक्ष में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट फजीहत के कारण वो प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए, जिसका कांग्रेस पार्षद दल घोर निंदा करता है। हमें तो जानकारी मिली कि आपने परिषद में कोई आवाज़ नहीं उठाई इन मामलों को लेकर। परिषद में आवाज़ उठाई, परिषद में चर्चा के लिए विषय आया, जब हमारा बोलने का अवसर ही हमको नहीं मिला। तो अध्यक्ष ने आपसे पूछा है कि आपको बताओ, तो आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा ही नहीं अध्यक्ष ने हमसे। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति ये है कि हम इस मामले को लेकर विधि संवत वकीलों द्वारा इस विषय पर पूरी हमने फाइल मांगी है। उसके बाद में एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, नगर परिषद मनासा द्वारा कांग्रेस पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमने यह प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस पार्षद श्रीमती अंशुया दिनेश राठौर, बाबूलाल कुशवाहा, ज्योति रमेश मुंद्रा और हम स्वयं सीएमओ नगर परिषद से मिले ये प्रस्ताव लाने के लिए, लेकिन सीएमओ ने हमसे मना कर दिया कि प्रस्ताव डबल नहीं आ सकते हैं। वहाँ तक भी ठीक है। हमने इन दोनों प्रकरणों की फाइल भी आवेदन लगा रखे हैं, लेकिन हमको आज दिन तक फाइल नहीं दी गई है, न ही हमको फाइलों का अवलोकन करने दिया जा रहा है। हम विधि अनुसार हमारे कांग्रेस पार्षद दल द्वारा वकीलों से मिला जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।